प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीईटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीईटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, मॉडल पेपर के रूप में ये क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है साथियों, जड़े नहीं। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि पूर्व का वेनिस कहलाता है जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। जी हाँ साथियों, पूर्व का वेनिस हम कौन से शहर को कहते हैं? तो पूर्व का वेनिस जो है ना, यह है साथियों उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है ना, ये ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के किस शहर को किलों का शहर कहा जाता है? अजमेर को, डीग को, जोधपुर को या उदयपुर को? जी हाँ साथियों, किलों का जो शहर है ये किसे कहा जाता है, बताइए जरा। जी हाँ बिल्कुल, किलों का शहर हमें जोधपुर को कहते हैं। और सबसे जो प्रसिद्ध आपका साथियों मेहरानगढ़ का किला है ना, ये भी कहाँ पर आपका जोधपुर के अंदर ही बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जोधपुर ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का थर्मोपोली कहलाता है अजमेर, हल्दीघाटी, चित्तौड़गढ़ या भरतपुर? जी हाँ, राजस्थान का जो थर्मोपोली है ना साथियों, ये क्या कहलाता है? तो यह साथियों आपका, जी हाँ, हल्दीघाटी कहलाता है। हल्दीघाटी का युद्ध साथियों 1576 ईस्वी के अंदर आपका महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा नगर पहाड़ों की नगरी के, जी हाँ, नाम से जाना जाता है? आबू, भरतपुर, डूंगरपुर या हल्दीघाटी? जी हाँ साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पहाड़ों की नगरी, पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? अरे माउंट आबू को नहीं कहते हैं, गलत है आपका। तो सही क्या है? डूंगरपुर है। क्योंकि डूंगरपुर को क्या कहते हैं? पहाड़ों की नगरी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है साथियों, बताइए जरा। गोवा, महाराष्ट्र, केरल या राजस्थान? तो हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो साथियों यहाँ पर राजस्थान आपका सही हो जाएगा। क्योंकि राजस्थान ही जो है ये सूचना के अधिकार को अपनाने वाला देश का पहला राज्य था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाता है मारवाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? राजस्थान का गौरव जो है साथियों ये किसे कहते हैं? तो यह साथियों हमें बिल्कुल सही बता रहे हो, यह हम चित्तौड़गढ़ को कहते हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों 3 शाखे आपके हुए हैं। कब हुए हैं साथियों? पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ था, दूसरा शाखा 1534 ईस्वी में हुआ था, और तीसरा जो शाखा ये 1567-68 ईस्वी में हुआ था। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन साथियों आपका आ सकता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? उदयपुर, जयपुर, पिलानी, माउंट आबू? जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो शिमला है ना, यह आपका कौन सा शहर कहलाता है? तो यह साथियों आपका माउंट आबू कहलाता है। माउंट आबू ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अचलगढ़, कुंभलगढ़,
गुरु शिखर या शेर। जी हाँ, सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो साथियों कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1500 बिल्कुल साथियों 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर पर्वत चोटी है, जो साथियों आपकी ध्यान में रखिएगा 1597 मीटर ऊंची है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आपका आ सकता है। अरावली पर्वतमाला की ही दोनों साथियों ये आपकी चोटियां हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अरावली पर्वतमाला साथियों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला की लंबाई 692 किलोमीटर है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा स्थान राजस्थान के तीर्थराज के नाम से विख्यात है? पुष्कर जी, कोलायत जी, महावीर जी, गलता जी। जी हाँ, तीर्थराज के नाम से जो है ना, यह साथियों आपका पुष्कर जी प्रसिद्ध है। तो पुष्कर जी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और पुष्कर जी कहां पर है साथियों? अजमेर में है। जी हाँ। राजस्थान के प्रथम सर्प उद्यान की स्थापना कहां पर हुई है? कोटा, अजमेर, जयपुर, किशनगढ़। कहां पर हुई है साथियों? तो ये कोटा के अंदर हुई है। कोटा को हम शिक्षा नगरी कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। उदयपुर स्थित कुंभलगढ़ का किला किसने बनवाया था? राणा उदय सिंह ने, राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने। कुंभलगढ़ किले की बात करें साथियों, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। और आपके साथियों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक आपका कटारगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों? कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे हम मेवाड़ की आंख कहते हैं, जो आपका महाराणा कुंभा का निवास स्थान है, रहा है। ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल जो बातें मैं बता रहा हूं ना, उनको ध्यान से सुनना है या फिर साथियों साथ में नोट कर लेना है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल, राणा उदय सिंह है, राजा सूरजमल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, भरतपुर के जो संस्थापक है साथियों, यह आपके कौन थे? तो ये राजा सूरजमल थे, जो एक साथियों जाट महाराजा थे। ध्यान में रखिएगा, जाट राजवंश ने जो है ना, ये भरतपुर और धौलपुर के अंदर क्या है अपना शासन किया था, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राजा सूरजमल जाट को जो है ना, ये जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में, जालोर में, जयपुर में, जोधपुर में। 2.5 दिन का जो झोपड़ा है साथियों, ये आपका कहां पर है? तो ये अजमेर के अंदर है। और क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में साथियों ये क्या है? मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों इसको संस्कृत विश्वविद्यालय से तुड़ा करे अपने मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया था। और इसे झोपड़ा क्यों कहते हैं 2.5 दिन का? तो साथियों इसका निर्माण जो है ना, ये 2.5 दिन के अंदर करवाया गया था, इस कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। सभी बातें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, 1973 में, 1074 में, 1984 में। कब हुई थी साथियों? 1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कांच निर्माण उद्योग कहां अधिक विकसित हुआ है? भरतपुर में, कोटा में, धौलपुर में या करौली में। जी हाँ, कांच निर्माण उद्योग की बात करें साथियों, तो ये सर्वाधिक जो है ना, ये धौलपुर के अंदर विकसित हुए हैं। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथियों आपका पूछ सकता है एग्जामिनर। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास साथियों हमेशा आपको देखने को मिलती है शाम को 8 बजे। बिल्कुल साथियों, और आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो वहां पर जुड़ जाइएगा, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन या जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं या फिर साथियों कोई भी जानकारी आती है विभाग की तरफ से, सबसे पहले आपको अपडेट देखने को मिलता है। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों सीटी 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में। कहां पर है साथियों? तो यह ध्यान में रखिएगा, यह आपका लाडलो जयपुर में है। तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा।
राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3, NH8, NH12, NH71B। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो ये साथियों नेशनल हाईवे नंबर 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? रातानाडा जो हवाई अड्डा है साथियों ये कहां पर आपका? तो ये जोधपुर के अंदर है। जोधपुर कर लीजिएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? रावदेव हाड़ा ने, आनाजी ने, रणकुंभा ने, पृथ्वीराज ने? जी हाँ साथियों, तारागढ़ का जो निर्माण है ना ये आपका रावदेव हाड़ा के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और तारागढ़ दुर्ग भी दो हैं साथियों। जी हाँ, एक तो आपका बूंदी के अंदर है और एक आपका अजमेर में है। दो आपके दुर्ग हैं, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। जो साथियों बूंदी वाला आपका तारागढ़ दुर्ग है, इसका नाम क्यों पड़ा था तारागढ़? तो ये आपका अंतरिक्ष से देखने पर साथियों तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण से तारागढ़ हमें कहते हैं। बिल्कुल। राजस्थान का एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल कहाँ स्थित है? तारागढ़ के सुदृढ़ दुर्ग में, उदयपुर में, कांकरोली में या माउंट आबू में? जी हाँ साथियों, राजस्थान का जो एकमात्र ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल है ये कहां पर है? तो ये माउंट आबू सिरोही के अंदर है साथियों। माउंट आबू सिरोही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जी हाँ, और ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव भी कहां मनाए जाते हैं? तो ये भी साथियों माउंट आबू सिरोही में ही मनाए जाते हैं। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? सत्यपुर, आमेर, मांड या मेद? जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है लाडलो, यह आपका क्या था? तो यह साथियों आपका, जी हाँ, मांड देखने को मिलता है। मांड, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आमेर का किला किस वर्ष से निर्मित हुआ था? 1020 ईस्वी में, 1100 ईस्वी में, 1150 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में? आमेर के किले की बात करें साथियों, आमेर का किला कहां पर है? तो ये साथियों जयपुर के अंदर है। बिल्कुल, ये आपका जयपुर के अंदर है साथियों। जगत शिरोमणि का मंदिर भी कहां पर है? आमेर के जयपुर। आमेर का जो मंदिर महल है साथियों यहीं पर आपका निर्मित है, ध्यान में रखिएगा। और आमेर के जो किले का निर्माण है ना ये आपका 1150 ईस्वी में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होने वाली फसल कौन सी है? खरीफ की, जायद की, रबी की, इनमें से कोई नहीं? तो सर्वाधिक साथियों जो फसल का उत्पादन है ना ये आपका बिल्कुल कौन सी का होता है? तो ये लाडलो ध्यान में रखिएगा, ये आपकी खरीफ की फसल का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में? मीनाकारी गहनों की बात करें, जी हाँ साथियों, मीनाकारी गहनों की बात करें, रत्न और आभूषणों की बात करें, ब्लू पोट्री की बात करें, मीनाकारी की बात करें, बिल्कुल साथियों नाम आएगा अपने जयपुर शहर का, क्योंकि ये जयपुर ही आपका साथियों इन सभी के कारण आपका प्रसिद्ध है। तो आपके साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है ना ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? जयपुर, बाड़मेर, सांगानेर, बगरू? जी हाँ साथियों, कौन सा जाना जाता है? तो ये आपका सांगानेर जाना जाता है। सांगानेर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह कहां पर स्थित है? कोटा में, बीकानेर में, उदयपुर में, रावतबाटा में? राणा प्रताप सागर जो जल विद्युत गृह लाडलो ये कहां पर है? तो यह साथियों रावतबाटा के अंदर है। रावतबाटा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में टंगस्टन के भंडार कहां मिलते हैं? डेगाना में, सोनू में, सिंघाना में, दरीबा में? अरे साथियों टंगस्टन के जो भंडार है ना ये है आपके साथियों सर्वाधिक जो है ना ये डेगाना में मिलते हैं। और डेगाना कहां पर है? तो ये डेगाना साथियों नागौर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को किस जल विद्युत परियोजना से सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति होती है? भाखड़ा, व्यास, सतपुड़ा या चंबल? कौन से होती है साथियों? तो ये आपकी व्यास से होती है। व्यास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। देश का प्रथम भूमिगत गैस बिजली घर राजस्थान के किस जिले में है? जयपुर में, हनुमानगढ़ में, भरतपुर में, नागौर में? कहां पर है साथियों? तो यह आपका नागौर में है। नागौर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान नहीं है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। तांबा, जस्ता व सीसा, ये आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ये तो गलत है। जी हाँ, तो कौन से में नहीं है साथियों? प्रथम स्थान जो है ना शीशे जस्ते के अंदर तो है। शीशे जस्ते के अंदर तो साथियों अपना प्रथम स्थान है, परंतु तांबे के अंदर नहीं है। तो तांबा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और साथियों तांबे के लिए आपका कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये खेतड़ी झुंझुनू प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम कहां हुआ था? अजमेर में, बीकानेर से, जयपुर से या जोधपुर से? जी हाँ, राजस्थान में जो प्रथम रेडियो का आपका प्रसारण है ना, ये साथियों जोधपुर से हुआ था। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। तो साथियों आपको मेहनत करना है, बिल्कुल बाद में पछतावा होगा। ये साथियों आपको आगे के जो 3 साल है ना, ये साथियों बिल्कुल सीटी की वैलिडिटी भी रहने वाली है। और साथियों आगे की जो 3 साल की जितनी भी भर्तियां हैं ये सीटी के अंदर आने वाली है। तो ये आपके साथियों बढ़िया आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसको गंवाना नहीं है। और सीटी की जो आपकी 10+2 की आपकी एग्जाम है, ये तो साथियों सबसे पहले अक्टूबर महीने में देखने को मिलेगी। और साथियों लगभग हम बात करें आपकी 6 से 10 हजार के लगभग आपकी जो है ना ये राजस्थान पुलिस की भर्ती आएगी, जो 12th लेवल के अंदर आने वाली है। तो साथियों सीटी कंडक्ट होने के तुरंत बाद में आपकी एग्जाम होने वाली है राजस्थान पुलिस की। तो आप साथियों बढ़िया तरीके से तैयारी में जुट जाइएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों हर रोज निःशुल्क आपके लिए क्लास लेकर आते हैं। जल्दी साथियों आपके लिए बढ़िया तरीके से मॉडल पेपर भी आपको हम देने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल चाहे हिंदी हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, अंग्रेजी हो गया, बिल्कुल भारत का जीके हो गया, सभी के आपके क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराएंगे। बस आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आपको सभी चीजें मिलने वाली है, बस आपको जुड़े रहना है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? चेन्नई, कोरदीप, कांडला, मुंबई? कौन सा है साथियों? तो ये कांडला बंदरगाह है जो कहां पर है साथियों? ये गुजरात के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी पानी पर, गैस पर, सौर ऊर्जा के ऊपर, लिग्नाइट के ऊपर? तो यह साथियों आपकी गैस के ऊपर आधारित है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? बालोतरा में, पोखरण में, जी हां शेरगढ़ में या फिर बड़ला में? तो ये साथियों बड़ला बोल सकते हो या भड़ला बोल सकते हो, जो आपका फलोदी जोधपुर में है। अब तो साथियों फलोदी नया जिला भी बन चुका है, तो यहां पर आपका फलोदी केंद्र की गई है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है धौलपुर में, रामगढ़ में, भिवाड़ी में, जालिपा में? कहां पर है साथियों? तो ये आपके रामगढ़ में है। रामगढ़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शेरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? क्वेश्चन आएगा साथियों, बताओ शेरगढ़ जो अभ्यारण्य कहां पर है? कोटा में, भीलवाड़ा में, बारा में या चित्तौड़गढ़ में? जी हां, शेरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें साथियों तो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है ये आपका बारा केंद्र है। तो बारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है साथियों? बीकानेर में, बूंदी में, जयपुर में या भीलवाड़ा में?
नाहरगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो ये साथियों जयपुर में है। कहां पर है? अपने जयपुर में है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। केलादेव घना पक्षी विहार कहां पर है? तो केलादेव घना पक्षी विहार अपना भरतपुर के अंदर है साथियों। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? इमारती लकड़ी के लिए वनों की कटाई, पशुओं के द्वारा चराई, ईंधन लकड़ी के लिए वनों की कटाई, या जलवायु परिवर्तन। सबसे बड़ा कारण पूछे तो साथियों सबसे बड़ा जो कारण है ना, ये जलवायु का परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन के कारण वनों की कमी होती जा रही है राजस्थान के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक 2 प्रमुख जिले कौन से हैं? नागौर और पाली, उदयपुर और जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सिरोही और डूंगरपुर। तो यह साथियों आपके उदयपुर और जयपुर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? मध्य राजस्थान में, उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में, उत्तर पूर्व राजस्थान में, या दक्षिण राजस्थान में? कहां पर पाए जाते हैं साथियों? तो ये आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। निम्न प्रकार की वनस्पतियों में से कौन सी वनस्पति राजस्थान में प्राप्य नहीं है, मतलब कि प्राप्त नहीं है साथियों? तो यहां पर हम बात करें साथियों, ध्यान में रखिएगा, उष्ण कटिबंधीय कंटीले जो आपकी वनस्पति है राजस्थान में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय साथियों शुष्क आपकी वनस्पति भी पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थली जो आपकी वनस्पति है ये भी आपकी पाई जाती है साथियों। उष्ण कटिबंधीय तटपतझड़ी, अरे तटपतझड़ी जो आपकी वनस्पति है राजस्थान में नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष क्या कहलाता है? बबूल, खेजड़ी, रोहिड़ा, फोग। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष तो साथियों खेजड़ी कहलाता है। खेजड़ी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लूणी, बाणगंगा, सतलज, घग्गर। हनुमानगढ़ की बात करें साथियों तो ये आपका घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान के जिस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है वह जिला कौन सा है? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, या श्रीगंगानगर। जी हाँ, कौन सा जिला है साथियों? तो ये आपका श्रीगंगानगर जिले के अंदर होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, या बांसवाड़ा में? सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कहां पर साथियों? डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सिद्धमुख नोहर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये साथियों राजस्थान में है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बताओ कौन से जिले में सिंचाई होती है? झुंझुनू में, भरतपुर में, धौलपुर में, या सीकर में? तो ये साथियों ध्यान में रखिएगा भरतपुर में होती है। बिल्कुल भरतपुर जो है ना ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिप्त नहरों की संख्या जी हाँ कितनी है? अरे जो लिप्त नहर है ना इनकी संख्या कितनी है बताओ जरा? 5, 6, 7 या 8 है? जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर के अंदर साथियों 7 लिफ्ट नहरें हैं। कितनी लिफ्ट नहरें साथियों? 7 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो साथियों ध्यान में रखिएगा जी हाँ बीकानेर शहर को क्या कराती है? जल की आपूर्ति करवाती है। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर, तो बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील, कायलाना झील, जयसमंद झील, नक्की झील। कौन सी है साथियों? तो ये जयसमंद झील है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वापिस मिलते हैं साथियों जी हाँ कल शाम को 8 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।